हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक्स्ट बुक टुडे में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हिस्ट्री के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके आरआरबी, ग्रुप डी, डिफेंस के सभी पेपरों में आपके ये क्वेश्चन आते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत का तीसरा सम्राट था। दोस्तों, जैसा कि आप इसमें ऑप्शन देख पा रहे हैं, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब और जहांगीर। तो दोस्तों, हम इसका आंसर देख पा रहे हैं, इसका आंसर है अकबर। तो दोस्तों, इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। अकबर भारत के तीसरे सम्राट थे। 1556 में अकबर अपने पिता हुमायूं का उत्तराधिकारी बना। 15 वर्षीय अकबर बैरम खान द्वारा सिंहासन रूढ़ किया गया था और उसे शाहजहां घोषित किया गया। अकबर ने उनकी नई उपलब्धियों के कारण महान उपनाम दिया गया था। इनमें से एक नाबाद सैन्य अभियानों का द्वारा रिकॉर्ड था जिसने भारतीय महाद्वीपों के मुगल सम्राटों का स्थापना की थी। आइए दोस्तों, हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल सम्राट के फतेहपुर सीकरी को अपने राजधानी के रूप में स्थापित किया? दोस्तों, इसका आंसर होगा अकबर। इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। फतेहपुर सीकरी मुख्य रूप से लाल रेत पत्थर का एक शहर है जो अकबर ने 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने महान सूफी संत सैफ सलीम चिश्ती के स्थान से बनाया था। शहर की राजधानी के रूप में योजनाबद्ध किया गया था, लेकिन पानी की कमी से अकबर को शहर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 और 1585 के दौरान हुआ था। यह एक 11 किलोमीटर लंबी किलेबंद की दीवार से घिरा है जो कई द्वारों से घिरा हुआ है। आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। नाटक शकुंतला के लेखक कौन थे? कालिदास। कालिदास के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। कालिदास एक शास्त्रीय संगीत लेखक थे जिन्हें अकबर प्राचीन समय के महान नाटककार और नाटककार के रूप में माना जाता था। इनके नाटक और कविताएं मुख्य रूप से वेदों, रामायण, महाभारत और पुराणों पर आधारित थी। ये सुकांता के लेखक हैं। ये सुकांता को कभी कभी अभिज्ञात सुकांता को भी कहा जाता है। कालिदास के कुछ महत्वपूर्ण नाटकों के सुकांता, मालवी गिरंता और विक्रमवृक्ष है। आइए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, बहमनी राज्य किसके स्थान से सबसे शक्तिशाली था? ये था मोहम्मद गवन। मोहम्मद गवन के बारे में कुछ जान लेते हैं। यानी मोहम्मद गवन है अलाउद्दीन बहम शासन 1347 से लेके और 1358 तक इसका शासन चला था। बहमी सम्राट की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शासन ने 1347 ईस्वी में की थी। उन्हें हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद उसके पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम उत्तराधिकारी बने। फिरोज शाह बहमनी 1397 से लेकर 1422 तक। यह बहमनी सम्राट का सबसे विपक्ष शासन था जिसके दौलताबाद के बाद यह वेधशाला बनाई। उसने बड़े पैमाने पर प्रशासन में हिंदुओं को शामिल किया। अहमद शाह 1422 से लेकर 1436 सूफी गेसुदराह के स्थान संबंधित के कारण उन्हें संत के रूप में जाना जाता है। इन्हें अपनी पूंजी गुलबर्ग के विदह स्थापित कर दी। मोहम्मद गौरव 1463 से लेकर 1482 तक।
वह मोहम्मद शासक मोहम्मदी द्वितीय 1463 से 1518 के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने मालिक उल तुरत की उपाधि की। उन्होंने इस्लामी क्षेत्र के लिए अपने मदरसे खोले। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अमीर तैमूर ने दिल्ली के किस वर्ष में आक्रमण किया था? 1398 में किया था। 1398 है अमीर तहरी। 1336 से लेकर 1405 तक इनका ये शासन चला था। वह एक तुर्को मंगोल विजेता था। उन्होंने 1370 से तिमुरिड सम्राट की स्थापना की। उन्होंने हिंदू राज्यों को नष्ट करने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया था। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक वंश का अंतिम शासक सल्तनत था। तैमूर ने अपने समय में 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। जब तैमूर भारत छोड़ रहा था तो उसने खिलजी खान को लाहौर और मुल्तान का गवर्नर निश्चित किया। आक्रमण के बाद दिल्ली में एक भयानक अकाल पड़ गया। आइए दोस्तों छठा क्वेश्चन देखते हैं हम। तुंगभद्रा नदी के तट पर कौन सा सम्राट था? विजयनगर। तुंगभद्रा नदी के तट पर कौन सा सम्राट थे? ये थे विजयनगर। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विजयनगर सम्राट तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर प्रसिद्ध विजयनगर सम्राट की राजधानी थी। वह एक बड़े क्षेत्र में फैला था। विजयनगर जिले के हम्पी स्थान पर स्मारकों के समूह को शामिल करना था। हम्पी ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थान है। विजयनगर की स्थापना संगमा बंधुओं ने की थी, जो कि कल्पीय राजस्व और सैनिकों के रूप में सेवा कर रहे हैं। यह बीजिंग के नाम 1500 ईस्वी से आसपास विश्व के दूसरे सबसे बड़े शहर के रूप में विकसित हुआ। आइए दोस्तों सातवां क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित का मिलाप कीजिए। दोस्तों आप इसमें देख पा रहे हैं कि जैसे कि इसका आंसर ए होगा, पहले का डी हो, पहला होगा। और आप देख पा रहे हैं सल्तनत का नाम और विशेषताएं। जो पहला है मोहम्मद बिन तुगलक, इसका डी होगा टोकन मुद्रा। ये हमें ये बताना है कि उस टाइम पे कैसे और क्या मुद्राएं चलती थी इनके सल्तनत में। दूसरा था अलाउद्दीन खिलजी। आप देख पा रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी है। दूसरे का सी बाजार सुधार। तीसरा है बलबन, इसका है ए राजस्वत्व और सिद्धांत। चौथा है कुतुबुद्दीन ऐबक और इसका है हसन निजाती। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। 1329 से लेकर 1330 के मोहम्मद बिन तुगलक ने एक टोंडल मुद्रा शुरू की। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सैनिकों की नकद में वेतन देने की शुरुआत के मूल्य विनिमय को लोकप्रिय बनाया, जिसे बाजार सुधार कहा जाता है। बलबन राजस्व पृथ्वी पर भगवान का प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को दैवित्य मानता था। ऐबक के महान विद्वान द्वारा नियमों के संरक्षित किया गया। दोस्तों एक की पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रा ध्यान से सुनना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मोहम्मद बिन तुगलक टोंडल द्वारा उपयोग 1329 से लेकर 1330 से मोहम्मद बिन तुगलक को एक टोंडल द्वारा शुरू की गई। 14वीं शताब्दी की दुनिया भर में चांदी की कमी थी। कबूलनामा खान में चीन के कागज मुद्रा जारी की। जो उन्होंने तरह से मोहम्मद बिन तुगलक को चांदी में टका के सिक्कों के मूल्य के बराबर तांबे के सिक्के जारी किए, लेकिन वह नए सिक्कों को बनाने से रोकने में सक्षम नहीं था। सुनेरों में बड़े पैमाने पर टोकन मुद्राओं को बनाना शुरू कर दिया। जल्द ही नए सिक्के बाजार में स्वीकृत नहीं किए गए। अंत में मोहम्मद बिन तुगलक ने टोंडल मुद्राओं का प्रचलन बंद कर दिया। तांबे के सिक्के के बदले चांदी के सिक्के को देने का वादा किया। कोई लोगों को नए सिक्के का आदान प्रदान किया, लेकिन खाजान खिलजी के खाली के
बर्नी के अनुसार तुगलकाबाद में तांबे के सिक्के की ढेर सड़कों के किनारे पड़ा रहा और उसका मरम्मत भी कोई टोंडर मुद्रा प्रयोग सफल रहा। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी के क्षतिपूर्वक हत्या कर दी थी और 1296 में दिल्ली के सिंहासन को जीत लिया था। सैन्य के नगद के वेतन भी शुरुआत के मूल्य विनिमय के लिए लोकप्रिय बाजार, जिसे बाजार सुधार कहा जाता है। आइए दोस्तों 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम। मुगल काल में एक कृषक ने अपनी भूमि पर निम्नलिखित में से किस अधिकार का आनंद लिया? इसका आंसर होगा दोस्तों केवल बंद का अधिकार। दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी में पूछा गया था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो पेपर में लगातार आता ही रहता है। तो इसका आंसर है दोस्तों केवल बंद का अधिकार। दोस्तों इसके की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। मुगल काल के दौरान कृषकों ने अपनी भूमि पर बंधक से अधिकार का आनंद किया। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। वह एक चगताई तुर्किश राजकुमार थे और उसने पिता की ओर से तुर्क विजेता तैमूर तमेरलेन और माँ की ओर से चंगेज़ खान के वंश थे। मुगल काल 1526 से लेकर 1857 के बीच था। मुगल सम्राट के लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के नियंत्रण किया। यह सिंधु नदी के तट, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम कश्मीर के लेकर पूर्व से अभी भी असम और बंगाल के उच्च भूमि पर फैला है और दक्षिण के ढक्कन के पठार पर फैला है। आइए दोस्तों 9वां क्वेश्चन देखते हैं हम। पानीपत में बाबर ने किस वर्ष दिल्ली के सल्तनत इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था? 1526 में। दोस्तों ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आ सकता है। इसकी की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं दोस्तों। 1526 में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली में आगरा पर कब्जा कर लिया था। इसे पानीपत की पहली लड़ाई कहा जाता है। मध्य एशिया शासन और मंगोलिया विजेता चेंगिस खान ने वंश बाबर में भारत का आक्रमण किया और उत्तरी भारत के लोदी सम्राट को हराया। बाबर को दौलत खां लोदी ने इब्राहिम लोदी के हराने के लिए आमंत्रित किया था। पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के सेनाओं के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी लड़ाई में हारा गया और 15,000 सैनिकों के साथ युद्ध में अपनी मृत्यु हो गई। बाबर ने युद्ध जीता और उसने सैन्यों के दिल्ली के सम्राट दोनों कस्बों में मुगल सम्राट को शुरुआत की थी। आइए दोस्तों 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम। अकबर ने दिन ए इलाही को किस लिए ही अपनी मूर्खता का समर्थन करना पड़ा? बिसेट्स थीम्स। इसकी की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं दोस्तों कुछ। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था। दोस्तों ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आप याद कर लो, क्योंकि ये पूछ सकता है कहीं भी कि अकबर का जन्म कब हुआ था। दोस्तों इसका 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। फाल जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के रूप में हुआ था। अकबर ने अपने पिता हुमायूं को 1556 में जब वह 13 वर्ष का था तब सफल हुआ था। अकबर को उनकी एक उपलब्धि के कारण महान उपाधि दी गई थी। अकबर का एक नया धर्म शुरू किया जो हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, फारसी धर्म जैसे मुख्य धर्मों की शिक्षा का आधारित था। वह धार्मिक मार्ग को बाद में दिन ए इलाही था ईश्वरीय ऐश्वर्यवाद के रूप में संदर्भित किया। इतिहासकार विंसेंट स्थित के अकबर के ने दिन ए इलाही को मूर्खता का बुद्धिस्ट समाप्त किया। आइए दोस्तों हम 11वां क्वेश्चन देखते हैं।
बाबर की सेना ने कमांडो इन चीफ सन खान किस युद्ध से पराजित हुए? इसका आंसर होगा दोस्तों बयारा की लड़ाई, बयाना की लड़ाई। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। दोस्तों इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। बयाना की लड़ाई एक बाबर और राणा सांग की सेना के बीच हुई थी। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि पूछ सकता है कहीं भी कि यह बाबर और राणा सांग की सेना के बीच लड़ा गया था। ये लड़ाई के लिए राणा सांग ने राजस्थान के विशेष आक्रमणों ने लड़ने के लिए सभी राजपूत शासकों की सेना के एकजुट किया था। आइए दोस्तों हम अपना 12वां क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने पंजाब को वर्ष डैश में एंग्लो सिंधु के सिखों को पराजित करने के लिए कब कस्बे के लिए थे? ये होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा 1849। दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आता रहता है क्योंकि ये क्वेश्चन भी मैंने कई जगह देखा है कि जिनमें एसएससी में भी आया हुआ है, एमटीएस में, एलडीसी में भी आया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं दोस्तों। दूसरा एग्लो सिख युद्ध 1848 से लेकर 1849 के बीच लड़ा गया था। रमा नामक और चिलिया नामक वाला के लड़ाई लगी थी। यह युद्ध अंग्रेजों ने पंजाब एवं पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने के लिए लड़ा था। पंजाब और लाहौर की संधि के अनुसार मार्च 1849 से लॉर्ड डलहौजी के आधार अंग्रेजों ने कस्बे में कर लिया था। आइए दोस्तों हम अपना 12वां क्वेश्चन देखते हैं। होलकर में मानव क्षेत्र में सर्वोच्च कमांडर की घोषणा कब की थी? दोस्तों ये भी डिफेंस में पूछा जाने वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है 3 अक्टूबर 1730। क्योंकि दोस्तों ये मैंने क्वेश्चन आरआरबी में भी देखा था और आपके डिफेंस आईटीबीपी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आइए दोस्तों इसके कुछ की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। 13 अक्टूबर 1730 को होलकर को मानव क्षेत्र का सर्वोच्च कमांडो घोषित किया गया। मुगल वंश के टक्कर के बाद होलकर ने मालवा पर तब का हमला किया जब तक उन्होंने मालवा क्षेत्र का अधिकत्व नहीं मिल गया। 29 जुलाई 1932 को पेशवे बाजीराव ने हालकर और तीव पठार कमांडो के बीच मामला जिलों में विभाजन की घोषणा कर दी थी। आइए दोस्तों हम अपना 14वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुलाम वंश का शासक था? यह है कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों ये तो आप सब जानते होंगे कि निम्नलिखित में से गुलाम वंश का शासन कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप ये हर एक जगह क्वेश्चन ये देख पाएंगे और ये हर एक जगह ही क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। आइए दोस्तों इसके कुछ की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का स्थापना किया था। उसने 1202 ईस्वी में परली में वेद में कालिंजा का किला जीता। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम था। हम अपना आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पुष्टि मार्ग जिसके द्वारा प्रावधानित किया गया था? दोस्तों इसका है वल्लभाचार्य। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों मैं जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ करता हूँ दोस्तों, आप या तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो उसे आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि दोस्तों ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आपका एसएसबी में भी पूछा गया था और आईटीबीपी में भी ये क्वेश्चन आया था। दोस्तों इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। पुष्टि मार्ग अवधारणा के लिए कृष्ण उपासना का एक रूप है।
इसकी स्थापना तेलुगु वैद्य ब्राह्मण जी वल्लभाचार्य 1489 से लेकर 1531 ईस्वी की थी। यह शुद्ध उद्यत और शुद्ध नंदवासी का प्रचलन भी किया गया था। दोस्तों ये 15 कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो हिस्ट्री के, तो अगर आपको और भी क्वेश्चन ऐसे देखने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, जिससे कि मैं आपको नए नए वीडियो बना के भेज सकूं। अगर आपको और भी इस टाइप के क्वेश्चन या वीडियो चाहिए तो दोस्तों मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जिससे कि मैं आपके पास वीडियो भेज पाऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।